हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए क्वेश्चन के साथ ही आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 3120 रुपया में बेचकर 4% का लाभ कमाया। आदित्य ने एक गाय 3120 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना इंपॉर्टेंट चीज था कि 3120 रुपया में बेचकर, यानी कि एसपी है, विक्रय मूल्य कितना है, 3120 रुपया में बेचा है। अब बेचने के बाद क्या हुआ, लाभ कमाया है 4% का, प्रॉफिट हो गया। इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट हुआ 4% का। 4% का प्रॉफिट करने का क्या मतलब हुआ, 4% प्रॉफिट करने का क्या मतलब हुआ, वो टोटल पूरे वस्तु को 104% पे बेचा है। इसका मतलब मान लेते हैं कि 3120 रुपये में बेचा और 4% प्रॉफिट हुआ। तो 4% प्रॉफिट हुआ कि क्या मतलब हुआ कि 104% पे उसको बेचा है। यानी कि जो एसपी हुआ ये मेरा 104% का वैल्यू हुआ ना। कितना का वैल्यू हुआ, 104% का वैल्यू हो गया। तो अब इसको क्या करना है कि आप सिंपल इससे निकालिए और काटिए। तो 104 और इसको काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। और उसके बाद यानी कि ये 1% का वैल्यू 30 आ गया। तो ये 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 100% का वैल्यू निकालेंगे। हमें निकालना था यहाँ पर सीपी। तो 100% का क्या मतलब होता है, 100% का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू वो कितना का सामान था ये। तो 100% का क्या मतलब हुआ, तो यानी कि 1% का वैल्यू मेरा 30 आया, तो 100% का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 30 गुना 100 तो 3000। इसको भी 100 से गुना कर देंगे, यानी कि ये आपका सीपी आ गया। यानी उस वस्तु को हम 3000 में खरीदे थे और 3120 रुपया में बेच दिए थे, तो ये 4% का लाभ हो गया। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन अभी हम देखते हैं अभी आपके सामने। आप कहीं जाइएगा नहीं, बस ध्यान देते रहिए। ये प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा मतलब ये चैप्टर है कि आपको हर जगह लाभ काम आएगा। आप कहीं भी जाइए, बाजार में कुछ सामान खरीद लीजिए, तो क्या होगा कि आपको हर जगह इतना में खरीदे, 10 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में खरीदे या बेचे, हर जगह काम आएगा। बस आप ध्यान देते रहिए और सीखते रहिए। क्या है, एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। क्या होती है, एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ में फिर से सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि बस कुछ नहीं, लाभ हानि का चैप्टर में सीपी एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही तो खेला है। ये हम नहीं कर रहे, ये चैप्टर ही कर रहा है कि ये क्रय मूल्य का ही मतलब इसमें जब भी लाभ हानि होगा, यानी कुछ में खरीदेंगे कुछ बेचेंगे तभी तो लाभ हानि होगा। वैसे कैसे लाभ हानि, खरीद के घर में रख देंगे सड़ जाएगा, यानी वो हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है कि 873 रुपया में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं, एसपी विक्रय मूल्य 873 रुपया है और इसको हानि हो रही है 10% का, यानी लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% लॉस का होल वैल्यू क्या है, 10% लॉस का होल वैल्यू। तो लॉस का 10% लॉस का होल वैल्यू आपका आ जाएगा 9/10। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे देखिए। 10% लॉस यानी कोई सामान 100 में खरीदे थे, उसको 10% लॉस यानी 90 में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं तब ना 10% का लॉस हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे होल वैल्यू आता है। तो 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90/100, 0 कट गया, आ गया 9/10। यही है तो आपका हुआ 10% लॉस का वैल्यू 9/10, होल वैल्यू 9/10। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, एक फॉर्मूला होता है कि सीपी निकालने का, कि अगर एसपी में होल वैल्यू के व्युत्क्रम से यानी कि गुना 1/होल वैल्यू से कर देंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। ये आपका शॉर्ट एक ये फॉर्मूला है, आप इसका यूज कीजिए। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए आइए करते हैं। एचपी कितना था, 873 रुपया। कितना था,
₹873। होल वैल्यू कितना आया मेरा, लॉस 10% लॉस का होल वैल्यू 9/10। बस यही देखिए 9/10 और उसका 1 रखना है, यानी कि गुना में 1/9/10 करना है। जब इस टाइप से करेंगे तो ये 10 मेरा ऊपर हो जाएगा। 10 जब ऊपर हो जाएगा तो इसको हम क्या 10/9 लिख सकते हैं ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी देखिए एक ऊपर में और नीचे 9/10 है। जब नीचे डिवाइड आता है तो अगर हम आपको इसको इस टाइप से अगर आप लिख दे 1 डिवाइड 9/10, यानी कि क्या हो जाएगा 1 डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है 10/9 हो जाता है ना। अब कीजिए तो इसको आकर आपका 10/9 आ गया है। यही चीज तो यहाँ लिख रहे थे, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। अब इसको काटिए, इसको 9/10 आया तो 9 नमा 81, 9 बार में बचा कितना 6, 9 7 63, 97 आ गया। और 97 गुना 10 कीजिए, यानी 970 रुपया में सामान खरीदे थे। मेरा सीपी निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया, सीपी। कितना आसानी से फॉर्मूला का यूज किया और सीपी निकल गया। बस इसी तरीके से बोले हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक अभी आपको सिखाएंगे। कुछ शॉर्ट मतलब फार्मूला बताएंगे जो कि आसानी से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। मज़ा नहीं आया तो फिर आप चैनल को छोड़ सकते हैं आप, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको हम सिखा के हम छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। आइए बने रहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। देखिए यहाँ पर 2 एसपीए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, 2 एसपीए दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपका 2 एसपी दिया हुआ है। एक बार एसपी दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य 1754, दूसरा बार आपका दिया हुआ है 1492। समझिए क्वेश्चन को, एक बार अगर 1754 में बेचें उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने के बाद हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो मान लीजिए कि ठीक है ना, क्या 1754 में बेचे थे तो उतने का लाभ हो रहा था, जितना लाभ हो रहा था उतना मेरा हानि हो रहा है 1492 में बेचने पर। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए, मान लेते हैं कि 1754 में बेचे तो 100 रुपया का लाभ हुआ। 1754 में बेचे तो 100 रुपया का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 1492 में बेचेंगे ना तो वही 100 रुपया का हानि भी हो जाएगा। यानी में जितना का लाभ होगा पहला बार बेचने पर, दूसरे के एसपी में बेचने पर क्या होगा, उतना का हानि हो जाएगा। तो लीजिए 100 रुपया का हानि हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस ध्यान देते रहिए, देखते रहिए, आसानी से आपको सिखा देंगे। लाभ हो रहा था पहली बार में +x लिखिए, 100 रुपया का लाभ हो रहा है कि कब, जब 1754 रुपया में बेच रहे थे तब। कब लाभ हुआ, जब हम 1754 रुपया में बेच रहे थे तब लाभ हुआ। अब आगे बढ़िए। अब अगला बार में कहता है कि जब हम 1492 रुपया में बेचेंगे ना तो जितना लाभ हुआ था उतना हानि हो जाएगा। तो कितना में बेचे थे, हानि हो रहा था, हानि 100 रुपया का हो रहा था, हानि को माइनस में लिख देते हैं। हानि हो रहा है, कितना में बेच रहे हैं तो 1492 में बेच रहे हैं तब हानि हो जा रहा है। अब इसको क्या कीजिए कि घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए। घटाएंगे ना ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा अभी प्लस हो गया तो हो जाएगा 2x। ऐजा पर ही घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 6 फिर हो जाएगा 262। कितना हो गया, 262। अब ऐजा से घटा के 2 से काटिए तो हो जाएगा 131, यानी x का वैल्यू निकल गया 131। अभी लाभ हो रहा था तो 131 को लाभ वाले में घटा दीजिए या हानि वाले में जोड़ दीजिए। अब तो दोनों में से आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि हानि हो रहा था 1492 में कितना, लेकिन हानि कितना हो रहा था, 131 रुपया का हानि हो रहा था, तो 131 जोड़ दीजिए।
दो एक तीन, 9 3 12 का 2 1 हासिल, 4 1 5 1 6 1, 1623 रुपया आपका सीपी। क्या निकालना था क्वेश्चन में आपका? क्वेश्चन में आपको निकालना था ना कि लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है, तो आपका लीजिए 1623 रुपया आपका सीपी निकल गया। कितना मजेदार था। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगर क्वेश्चन अगर आपको बनाने का तरीका अगर पसंद आ गया हो ना, तो अच्छे से मतलब जाकर एक बार लगा दबा के एकदम लाइक मारिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आपको सिखाए क्या करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। बस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो और थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे सीखेंगे। जब अच्छा लगे तभी लाइक ठोकिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है। क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, दोनों का अनुपात है 20:21 दिया हुआ है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है कि देखिए, आपका 20 सीपी था, एसपी 21 है, यानी एक का फायदा हो रहा है। एक का फायदा हो रहा है ना, 20 रुपया में खरीद के 21 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। कितना में? 1 रुपया का फायदा हो रहा है कितना में? तो 20 रुपया में ना, हम 20 रुपया में सामान खरीद के लाए थे। हाँ, तो लीजिए 1/20 कर दीजिए, यानी 1 रुपया का फायदा हो रहा था 20 में। अब इसको कीजिए 100 से गुना। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो गुना करते हैं, ये तो जानबे करते हैं। देखिए अब इसको काटिए तो हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि आपका 5% का लाभ हो गया। यहाँ पर इस पूरे क्रय विक्रय में क्या हुआ? 5% का लाभ हो गया। था ना मजेदार? आइए आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, और आपको है ना कि लाभ हानि ऐसे सिखाएंगे ना, जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिमाग के अंदर सारा कंसेप्ट घुस जाएगा आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11। सेम क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा रोक कर वीडियो को पॉज करके आप उसको एक बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि सीपी और अनुपात एसपी दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 10:11 का दिया हुआ है। फिर तो वही बात आ गया कि 10 रुपया में खरीदे और 11 रुपया में बेचे। हुआ क्या? 1 रुपया का लाभ हो रहा है ना। ये हम थोड़े कर रहे हैं, ये क्वेश्चनवा कह रहा है कि देखिए कि 10 में खरीदे 11 में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी इसको लिखिए 1/10। 10 में 1 रुपया का लाभ हो रहा है ना, 10 में 1 रुपया का लाभ हो रहा है। इसको कीजिए 100 से गुना परसेंटेज निकालने के लिए, और काटिए 10 से 10 बार में कट गया, यानी 10% का आपको फिर से लाभ हो गया। ये पूरे मतलब लेन देन में क्या हुआ? फिर 10% का लाभ हो गया। तो आइए अब हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन तो कभी नहीं छूटेंगे, और ये बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, और ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है, और उसके बाद 3 रुपया में 5 नींबू बेच देता है, 5 की दर से बेच देता है, तो उसको लाभ होगा। देखिए बेचे वाला कितना तेज है। 1 रुपया में 2 को खरीद के और 3 रुपया में 5 को बेच रहा है, तो कितना फायदा कमा रहा है। देखिए आपको बताते हैं कि कैसे निकालिएगा। उसका सीपी को क्या था? सीपी था 1 रुपया में 2 नींबू खरीद रहा था, यानी कि ये रुपया हुआ, आई समान हुआ। 1 रुपया में 2 नींबू खरीद रहा था, और एसपी जो है, एसपी 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है। 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है। ये कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग मत लगाइए, देखिए आगे हम क्या करते हैं। बस
इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, यानी कि SP 3 दूनी का 6, SP को 6 और घटा दीजिए जो CP हो जाएगा 5 एकम 5, अब बटा CP, ये 5 को नीचे रख के 100 से गुना कर दीजिए, यानी 1/5 है और गुना 100 तो हो जाएगा 20, यानी कि इसको 20% का लाभ हुआ, 20% का इसको प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर से देखिए इसको, ये हुआ कैसे। अरे ये SP था ना, ये रुपया SP का ना था, 3 SP का था ना, तो SP में समान से गुना कर दिए तो समझिए मेरा SP निकल गया। SP में CP निकालते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 5 एक था, इसको गुना किए तो मेरा CP हो गया, यानी SP यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ निकलता है। तो यानी कि लाभ जब कितना निकल गया था, 1 रुपया का लाभ निकल गया था, कितना का, 1 रुपया का लाभ निकल गया था। अब बताए थे पिछल का वीडियो में कि लाभ जब रहता है तो क्या करते हैं कि जितना लाभ उसको ऊपर और CP को नीचे, यानी क्रय मूल्य को नीचे, तो क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 5 को नीचे या 100 से गुना कीजिए, देखिए फिर 20%। आप तो पक्का समझ में आ गया होगा, अब तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को एक और बना के देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मजा आएगा, ये हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। देखिए आई मजा आएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं ना, ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर मजेदार है। जब तक आदमी को फायदा घाटा नहीं होगा कोई काम ही नहीं करता है, हर काम में खोजेगा फायदा, बताओ कि फायदा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे को 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। ओ क्वेश्चन लगाइएगा सर, एक फल विक्रेता जो है संतरा खरीदता है कितना, 10 रुपया में 5 को खरीदता है और उसको बेचता है 15 रुपया में 6 को। देखिए कितना समझदार है, फल बेचे वाला पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन उस समझ रहा है कि हम कैसे बेचेंगे तो हमको फायदा होगा। बस आप बना के कहानी समझ लीजिए वो कितना फायदा कमा रहा है, तनी जब हम पढ़ें तो दिमाग लगा लेते हैं कितना कमा रहा है। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, उसका CP क्या था, CP मतलब क्रय मूल्य, और पूरे प्रॉफिट लॉस में क्या है, क्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य पर तो खेला है, नहीं तो जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा तो कहाँ से लॉस होगा, कहाँ से हानि होगा, यानी पूरा का पूरा चैप्टर है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे भरल है। बस आइए CP कितना था ये फल विक्रेता का, फल बेचे वाला के, यानी 10 रुपया में, ये रुपया है आई समान है, 10 रुपया में 5 को संतरा खरीद रहा था, संतरे है ना, हाँ 5 को संतरा खरीद रहा था। अब बेच रहा था कितना में, SP, अब बेच रहा था कितना में, 15 रुपया में, 15 रुपया में 6 को बेच रहा था, 15 रुपया में 6 को बेच रहा था। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी कि 15 गुने 5 कीजिए तो 15 × 5 = 75, यानी 75 ही क्या हो गया, मेरा SP हो गया 75। तो SP में CP घटाते हैं, तो घटाइए 10 × 6 60 हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि CP नीचे लिखते हैं, यानी कि जितना लाभ होता है ऊपर और नीचे में क्रय मूल्य गुना 100, लाभ हुआ कितना, CP नीचे कीजिए गुना 100, ये 0 से 0 कट गया और आ गया यहाँ पर 15/6। अब इसको काटिएगा तो ये कटेगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 से 5 तिया 15, 3 × 5 = 15, 25%। देखिए आपका फिर से लाभ हो गया फल बेचे वाला का। ध्यान दीजिएगा, कोई बेचे वाला अपना घाटा नहीं सहेगा, ये जान लीजिए, सड़कों के बेच देता है मिला जुला के। देख लीजिए आगे, एक क्वेश्चन आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप बदल के देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। यानी कि पहले वो बेच रहा है, पहले वो कितना में बेचा, तो 5% के हानि पर बेचा, समझ रहे हैं, 5% के हानि पर बेचा। अब फिर कह रहा है कि अगर एक में जो बेचा था इसमें 80 रुपया और जोड़ देते ना,
बढ़ा देते तो इसको क्या होता ना कि फिर 5% लाभ हो जाता, यानी कि 80 रुपया जब बढ़ जाता तो दूसरका एसपी में क्या होता, 5% का लाभ हो जाता। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले 5 यानी कि अगर 0 लेते थे, 5 निगेटिव में था पहले, आने 5 पॉजिटिव में हो गया, यानी -5 +5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि टोटल क्रय मूल्य में इसे करने में इसको 10% का अंतर था। कितना का अंतर था? 10% का अंतर था। 10% का अंतर है, लेकिन वो अंतर किया कितना रुपया? 80 रुपया ना एक्स्ट्रा लगाया था। कितना लगाया था? 80 रुपया एक्स्ट्रा लगाया था। बस आप भेजे कीजिए 80 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये कितना? ये 10 है, इसको 10 गुना कर दिए तो जाता है 100। और जानबे करते हैं 100% का मतलब 100% का वैल्यू मतलब का वो सीपी हो जाएगा, या जो भी चीज़ है उसका जो मूल्य होगा वो 100% होगा। तो इन्हें 10 गुना किए तो इधर 10 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 800। अब आपको निकालना यही सीपी था। देखिए आपका सीपी निकल गया। बस कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। और इन सब क्वेश्चन में कुछ रखा है? कुछ नहीं। पढ़ते रहिए हमारे साथ, हम आपको मज़ेदार तरीके से आसानी से सिखाएंगे ताकि आपको मज़ा आएगा। अगर अच्छा लग रहा है, अगर सीख रहे हैं और सही में पसंद आया तो लाइक करके दबाइए, ऐसा कि वो लाल बटन जो है ना लाइक वाला, वो ब्लू हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। लॉस हानि तो ऐसा सिखाएंगे कि कभी भूलवे नहीं कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन मत समझिए थोड़ा सा। 100 पेंसिल बेचते हैं तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है? लाभ होता है। क्या हुआ? लाभ हुआ। तो अब क्या करेंगे कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 100 पेंसिल बेचा था, यानी कितना बेचा था? एसपी में 100 पेंसिल था बेचने वाला, और इसको लाभ कितना हुआ था? प्रॉफिट 20 पेंसिल प्रॉफिट हो गया था। 100 को बेचा था तो 20 को फायदा हो गया। 100 को में 20 को फायदा हो गया, यानी वो खरीद के लाया कितना होगा? घटा दीजिए। ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जब लाभ हो रहा है ना तो जितना में बेचा है और जितना लाभ हो रहा है तो बेचने वाला से लाभ को घटा दीजिए। तो कितना इसको हुआ? तो पहले लिखिए कि फायदा हुआ 20 पेंसिल का। फायदा हुआ 20 पेंसिल का। तो कितना में फायदा हुआ? तो 100 में। तो 100 में 20 को घटा के लिख दीजिए। 100 में 20 को घटा के लिख के 100 से गुना कर दीजिए। तो 20 बटा 80 गुना 100। 0 से 0 कट गया, चाहे रुकिए इसको मत काटिए। अब 20 चौका 80 और 4 आई 25, यानी कि आपको 25% निकल गया। क्या निकालना था? लाभे तो निकालना था, लाभ निकालना था, और लाभ प्रतिशत आपका निकल गया 25%। देखिए कितना मजेदार था। करना कुछ नहीं था, लाभ हो रहा था ना, लाभ हो रहा था तो क्या करना था कि घटा देना था। कि मान लीजिए कि हम 10 को खरीद के 10 में बेचे और उसमें हमको 2 का फायदा हो गया। 10 को बेचे तो 2 का फायदा हुआ, तो जाहिर सी बात है 10 में 2 फायदा हुआ, यानी कि हम खरीद के 8 को लाए होंगे, तब ना उसको हमको 2 फायदा हुआ। आइए देखिए, अगर नहीं समझे एक क्वेश्चन और समझाते हैं। ये बात तो पक्का समझ जाइएगा। कि हम 10 हुआ 8 वाला क्या से मिला था। क्वेश्चन लगाइएगा सर अगला क्वेश्चन। देखिए अभी फायदा वाला क्वेश्चन था ना, अब ये हानि वाला क्वेश्चन वहाँ है। हानि वाला क्या बोल रहा है? 36 संतरा बेचे पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 36 संतरा बेचता है, एसपी में 36 को संतरा है, इसको हानि हो रहा है कितना? 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है 4 संतरा के एसपी के बराबर। एसपी के बराबर हानि हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी क्या किए थे कि लाभ वाले में से जो प्रॉफिट था उसको बेचने वाले में से जो प्रॉफिट है वो घटा रहे थे ना, अभी में जोड़ देना है, कुछ नहीं। देखिए कितना का हानि हुआ? 4 का हानि हुआ।
कितना में, तो 36 बेचा था, इसमें 4 का हानि हुआ तो उसमें 4 जोड़ के लिख दीजिए। तो 36 और प्लस 4 और गुना 100 तो गया 4 है और नीचे 40 गुना 100। आई कट गया 10 बार में, आई 10 कट गया 10 बार में, यानी कि 10%। क्या हो रहा है, इसको 10% की हानि हो रही है। था कि नहीं मजा? हम तो पक्का करते हैं कि बार पक्का समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आए मतलब कि जितना में बेचे आप विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, दिमाग नहीं लगाना है। जितना में बेचे और जितना अगर लाभ हुआ तो घटा दीजिए, अगर हानि हो रहा है तो जोड़ दीजिए, और जो जोड़े घटाए थे वो नीचे लिखना था। जैसे कि यहाँ पर क्या किए थे कि 36 रुपये में 36 को सामान बेचे तो 4 सामान का नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया यानी 36 में 4 जोड़ के नीचे लिख दीजिए, और जितना का नुकसान हुआ उसको ऊपर गुना 100 कीजिए। आप देखिए कितना आसानी से आपका हानि निकल गया है। बस इसी तरीके से कुछ और मज़ेदार 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। अभी कहीं जाइए नहीं, अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है का। ये अभी तो हम परसेंटेज कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का तो दूसरे एक वीडियो है मेरा। अभी और कितना वीडियो लेंगे, और नहीं देखें तो पहले का वीडियो मेरा बेसिक था, उसको देख लीजिए, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ऊपर में आई बटन पर भी दे देंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा, तब आप आगे पढ़िएगा। आइए, प्रॉफिट लॉस तो चुटकी का खेल है जी, कैसे नहीं समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन लगाइएगा सर। अरे ये तो फिर वही क्वेश्चन हुआ है, अभी जो बेचे आने वाला का लिख रहा है क्वेश्चन में। 39 दर्जन आम बेचने पर व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अरे फिर लाभ हो रहा है, यानी कि 39 दर्जन आम बेचे यानी कि एसपी हो गया, फिर इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 13 दर्जन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 13 दर्जन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी बताए थे ना, थोड़ा सा रोक के वीडियो को आप अपने से बना के देखिए। आइए देख लेते हैं, देख लीजिए, बाद में बनाइएगा। देखिए क्या करना था कि जितना फायदा हो रहा था उतना ऊपर, तो उतना ऊपर, और नीचे में क्या कीजिए कि फायदा है ना, फायदा में घटा दीजिए, जितना बेचे उसमें से घटा दीजिए। तो 39 में 13 घटा देंगे तो हो जाएगा 26, और गुना 100 कर दीजिए। तो 13 दूनी का 26 और 2 50, देखिए 50% का फायदा हो गया। कितना आसानी से बन गया ये आपका, इससे आसान कहीं हो सकता है। अगर पसंद आया ना तो लाइक दबाइए बढ़िया से, और अच्छा अगर ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।